माशाल्लाह आज वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना सिलाई कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से ये ना मैं सूट सिलाई करना चाह रही थी, तो नहीं टाइम मिल रहा था और थोड़ी लेज़ी भी हो जाती हूँ। रोज़ा होता है ना, तो दिल नहीं करता कोई काम करने का। तो अभी जो है ना यहाँ पर मैंने इस टेबल पर सारा सेटअप किया। पहले मैंने सोचा था कि बाहर गार्डन में करूँ, मिनट दिखाती हूँ। यहाँ धूप लग रही थी अच्छी खासी, तो मैंने सोचा था कि चटाई डालूंगी तो यहाँ मशीन सेट कर लूँगी। फिर मुझे उसके लिए ना एक्सटेंशन लीड चाहिए थी मशीन को सेट करने के लिए, तो फिर वो मैंने प्रोग्राम कैंसिल किया, तो अंदर ही सेट कर ली है। और ये सारी लेसीज और इस तरह की चीज़ें निकाल कर रखी हैं, हो सकता है मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो पास होंगी, तो फिर इस्तेमाल हो जाएंगी। ये लेसेस सारी पूरा बॉक्स है, इतने शौक से मैं पाकिस्तान से लाई थी, लेकिन कपड़े सिलाई करना कम कर दिया है, टाइम ही नहीं मुझे मिलता। और आज ये वाला सूट सिलाई करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह एक एक करके सारी सिलाई कर लूँगी। वैसे तो विंटर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन यह है कि ये सूट मैंने कटिंग करके रखा हुआ था। इसकी स्लीव्स का मसला था कि स्लीव्स का कपड़ा कम है, तो वही मैं अभी मैनेज कर रही हूँ कि किस तरह से मैं इनकी फुल स्लीव्स बना सकती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैं कितना सिलाई कर पाती हूँ। अभी काफ़ी टाइम है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। ये मैं अभी कोई तरीका निकालूंगी, क्योंकि वो अब आगे भी मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जो ट्राउज़र का कपड़ा है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इससे अच्छे से मैच नहीं होगा। स्लीव्स में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा शायद, हालांकि ये पीसीज हैं, ये डालूं तो फिर हो जाता था, लेकिन ये मेरा मूड नहीं है डालने का स्लीव्स में। पर चलो, कोई लेस भी नहीं मिली ना, सारी मैंने चेक की, एक लेस भी इसके साथ मैच नहीं हुई। अभी धागा ढूंढना है, ना मिला तो ब्लैक ही चलेगा ना। ये लेस रख कर मैं चेक कर रही थी ब्लैक वाली के, थोड़ी सी चल जाएगी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही मुझे ये वाली। तो फिर ये मैं कैंसिल कर रही हूँ प्रोग्राम लेस का भी। तो दोनों तरीके हैं इसके कि ये, क्योंकि 2 पीस ऐड करने हैं ना, तो बेहतर था कि अगर कोई साथ की मैचिंग लेस मिल जाती ना, या वो जो होती है ना जो जॉइन करने के लिए, मेरे पास वो एक तो है लेकिन वो मैच नहीं हो रही। इस तरह की जो लेस है ना, वो वाली ब्राउन कलर में होती ना, तो वो ज़्यादा बेटर थी कि इसके साथ ना वो ज़्यादा अच्छी लगती। लेकिन ये जो ऊपर में ये वाली लेस जो है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी फिर, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सिंपल ही बना लेती हूँ। चलें जी, अब मैं स्टिच करके ना फिर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी निकलती है, आयरन वगैरह करके ना, तो मैं कुछ कर लेती हूँ। ये हो सकता है कि ये दोनों पीसीस को ना जोड़ कर और ये ना जो शोल्डर वाली साइड पर कर दूँ, क्योंकि दुपट्टा लेती हूँ, तो फिर ना ये हाइड हो जाएगा, दिखेगा नहीं जोड़ जो है। या फिर इसके जो है ना आगे होती है ना ये वाली कलाई वाली साइड, इस पर रखूँ ना, तो फिर कोई डिज़ाइन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलें, अभी इसको ना मैं सिंपल सा ही स्टिच करती हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लानिंग चल रही है दिमाग में। अब तो ना मुझे नसीहत हो गई है कि जब भी आप कपड़ा ख़रीदें तो खोल कर ज़रूर चेक कर लें कि आपका सूट बन सकता है या नहीं। कपड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है और प्राइसेस हाई होती जा रही है, या कपड़े की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। तो यहाँ पर ये पीसीज मैंने ऐड कर लिए हैं। बुज़ुर्ग लोगों को ये वाले पीसीज ऐड करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और ये देखें, यहाँ पर सिलाई सही नहीं लगी, तो अभी शुक्र है देख लिया, इसको भी मैं फिक्स कर लूँगी। स्लीव्स के पीसीस को अटैच कर लिया है, तो अभी स्टिच करूँगी ट्राउज़र, क्योंकि वो इजी है, सिंपल सी उसकी सिलाइयाँ हैं, तो ये ना जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ कंप्लीट करके ना, फिर जो ना कमीज़ का करूँगी। कमीज़ का मुझे लगता है काम मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, लेकिन देखेंगे कि हो जाता है या नहीं, क्योंकि जो उसकी होती है ना आर्म होल की गोलाई, वो जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा ही कट कर दिया है वो फैब्रिक भी। जब मैं इतना टाइम कपड़े स्टिच नहीं करती ना, और जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो कुछ ना मैं मेस्ड अप करती हूँ। लेकिन चलें, अब देखते हैं कि क्या होता है। किधर किधर रख दिया है वो पीस, मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये है। मुझे जो है ना वैसे भी आर्म होल की गोलाई में ये मैं एक्स्ट्रा रखती होती हूँ, मुझे ना वो फिटिंग वाली नहीं पसंद, तो इसलिए। और ये ना कुछ मैंने ज़्यादा ही कट कर दिया है, तो अब मैं देखूँगी कि कैसे सेट होता है। एक तो कपड़ा कम था, ऊपर से गलतियाँ भी इसी सूट में हुई हैं मुझसे।
फाइनली ट्राउज़र की स्टिचिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने इसकी कटिंग ऐसे की थी ना कि मैंने इसकी शलवार बनानी थी, पाँचे थोड़े से और तंग रखने थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पाँचे इसी तरह खुले रहने देती हूँ और इस तरह से ना कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी ना एक ही दफ़ा में सिलाई हो गया है। मुझे इसकी ना उधेड़नी नहीं पड़ी। फिट जैसे मुझे चाहिए था ना वैसे ही पूरी दोनों साइड्स बराबर हैं, मैं जैसे करती होती हूँ। चलो इसकी तो हो गई है स्टिचिंग अल्हम्दुलिल्लाह। पर पता नहीं क्यों ना मैं अभी भी सोच रही थी कि मैं 10 साल हो चुके हैं कपड़े सिलाई करते हुए और अभी तक ना मुझे यही लगता है कि मैं बिगिनर हूँ। मेरी सिलाई इतनी अच्छी नहीं है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी सिलाई पर। पता नहीं क्यों मुझे अभी तक अपने इस तरह की जो शलवार कमीज़ है ना वो स्टिच किए हुए पसंद नहीं आते। तो अब मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे सिलाई करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि होता है ना कि एक इंसान को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ ना, वो वाला कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि अभी कहीं ना कहीं मैं गलती कर दूंगी और हो भी जाती है। अक्सर मुझे ना 2-3 दफ़ा उधेड़ने पड़ते हैं, ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन ये है कि ये ट्राउज़र आज मैंने स्टिच कर लिया है और मेरे प्लान चेंज होते रहते हैं सिलाई के दौरान ही। मैं सोचती हूँ और फिर उसी तरह फिर कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले से प्लान किया हुआ हो, आइडिया हो कि मुझे इस तरह से स्टिच करना है, तो वो ईज़ी हो जाता है। लेकिन मैं साथ-साथ ना चेंजिंग करती रहती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम हो गया है। अभी टाइम 1:30 बज चुका है, तो अब मैं 2-3 सिलाइयाँ मैं कोशिश करूँगी कि कमीज़ की भी हो जाए। अच्छा होता अगर पूरे सूट की स्टिचिंग हो जाती, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद कुरान भी पढ़ना है और अफ्तारी जिस दिन मैंने करवाई थी ना उस दिन मिस हो गया था, सपारा नहीं पढ़ सकी, तो वो मैंने कैचअप भी करना है। तो इंशाल्लाह तो ये सिलाई में काफ़ी टाइम से ना पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैं ये मेरे दिमाग में उलझन रहती है। काफ़ी सारे कपड़े सिलाई करने वाले रखे, ये वैसे सर्दियों का सूट है। अब सर्दी ख़त्म होने वाली है तो अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। चले यूके में चल जाएगी, 1-2 दिन ही मौसम अच्छा होता है, उसके बाद फिर वैसी ही सर्दी हो जाती है। और ये खद्दर का सूट है और शुक्र है कि ट्राउज़र स्टिच हो गया। जैसे ही स्टिच कर लूँगी ना, इसको मैं इस्तेमाल करना भी शुरू कर दूँगी। जो है ना उसकी ये मैंने कटिंग पहले कर ली थी जो कमीज़ वाला था, और बाद में ये बना हुआ था इस तरह से, तो इसको मैंने इस तरह से हल सिर्फ जो है ना ऐड किया था इस्त्री के साथ इसका। हाँ, उतर उतर रहा है ये वाला वैसे। चलो, लेकिन ये फिट नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वैसे ही ना नॉर्मल गला बना लेती हूँ, ये वाली चीज़ ना ऐड करूँ, तो इसी तरह बना लेती हूँ क्योंकि ना ये साइज़ बराबर नहीं आ रहे। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुला गला नहीं चाहिए, तो अभी मज़ीद इसको कट किया ना तो ये ज़्यादा खुला हो जाएगा, तो इसलिए ना ये वाली मैं चीज़ नहीं अटैच करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। फाइनली इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, स्लीव्स भी मुझे जितनी चाहिए थी उतनी हो गई हैं और जोड़ यहाँ पर हैं ऊपर शोल्डर वाली साइड पर मैंने रखे हैं। और दूर से तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता ना, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और दामन पर वैसे भी इस तरह से ना एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो ये ना टाइम बच गया इसकी वजह से। फिर ये वाली सिलाई नहीं थी तो सिंगल सिलाई लगाई है सारी। और फर्स्ट टाइम मैंने आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से पूरा सूट एक ही दिन में स्टिच किया है, वरना कई कई दिन लग जाते हैं। आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं रोज़े की बरकत थी या क्या, कि मुझे ना इसकी सिलाइयाँ नहीं उधेड़नी पड़ी एक दफ़ा भी। जैसे सिलाइयाँ लगाई ना परफेक्ट लगी। और मैंने इसको थोड़ा सा कुर्ता शेप में रखा है, सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं, इसमें कोई भी मैंने वो शेप नहीं दी है। और थोड़ा ज़्यादा लूज़ लूज़ रखा है, मुझे ना लूज़ कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी ना जो ट्राउज़र मैंने बनाया उसके थोड़े से खुले पैंचे रखे हैं और उस तरह के पौंचों पे ना इस तरह से ना स्ट्रेट कट वाली जो कुर्ता होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कुर्ता कुर्ती जो कहना चाहे कह सकते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। और अभी बच्चों को पिक करने ना, नमाज अभी नहीं पढ़ी। मैंने सोचा था कि अगर ये मैं कंप्लीट कर पाई ना तो फिर जो है अभी टाइम है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंप्लीट हो गई है तो अभी नमाज पढ़ कर ना फिर बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो ये काम हो गया है। अभी इसको ना मैंने आयरन वगैरह कर लिया है अच्छे से, तो अभी इसको ना फोल्ड करके रख देती हूँ। कल जुम्मा है तो आई होप कि मैं इसको पहन लूँगी, रखूँगी नहीं वैसे भी। ये खद्दड़ का सूट है ना,
सर्दियों का पहनने वाला है। थकावट हो गई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने कंप्लीट कर लिया सूट एक ही दिन में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना मशीन भी संभाल दूँगी ना। वैसे तो कोई मसला नहीं है, अगर मशीन वही रखी रही रहे ना तो फिर तो रखी रहे ना तो फिर मैं इजीली उस पर काम कर लेती हूँ। लेकिन मसला ये होता है कि वो सारी चीज़ें मुझे संभालनी होती है, जगह कम होती है ना, तो फिर दोबारा निकालने के लिए ना लेज़ी हो जाती हूँ, तो इसलिए ना फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज तो मैंने अकेली थी और ज़्यादा शुक्र है कि सिंपल सा सूट था ना, तो जल्दी स्टिच कर लिया मैंने। चीज़ें ज़्यादा लाई थी और वो आखिर में सिर्फ सादा सा ही स्टिच किया। चलो कोई बात नहीं, हो गया काम। ये अब चीज़ें संभालती हूँ सारी। सहरी टाइम जो है ना, रोज़ा जब बंद होता है उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो मैं आधा पारा जो है ना सहरी टाइम पढ़ लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। फिर बच्चों का टाइम जब स्कूल का होता है उस वक्त उठती हूँ ना। तो आज मैंने सूट कंप्लीट करना था, तो इसलिए फिर दिन को मैं नहीं पढ़ सकी। तो अभी जो है ना, मैं थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो जितना हो सकेगा पढ़ लूँगी। मेरी कोशिश होती है कि एक पारा जो है ना डेली का पढ़ लूँ, एटलीस्ट एक कुरान पाक कंप्लीट कर लूँ रमज़ान में। इस दफ़ा तो सर्दी ही नहीं गई, एक दो दिन ही धूप निकली है, उसके बाद फिर सर्दी। हाय हाय, सर्दियाँ बहुत। शाम हो चुकी है, कपड़े अभी बाहर ही हैं, तो बाकी काम तो हो गए थे, बस ये कपड़ों वाला काम था तो ये उतारने हैं बाहर से। रोज़े में ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सारे कपड़े उतारती हूँ। बिस्मिल्लाह। शुक्र है ड्राई हो गए, ठंडे थोड़े थोड़े लग रहे हैं लेकिन चलेगा। थोड़ी देर ड्रायर में डाल दूँगी या फिर परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, अपने अपने ठिकानों पर वापस जा रहे हैं वो भी बेचारे। माशाल्लाह अपने रिज़्क़ की तलाश ख़त्म करके जा रहे हैं वो भी अपने अपने घरों की तरफ, और हम लोग भी बस रिज़्क़ की तलाश करके सब लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं, वैसे ही परिंदे भी। आज अफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं बनाना, लेफ़्ट ओवर खाना बचा हुआ है तो वही वाला यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। ये वो जो मैं परिंदे होते हैं ना उधर पार्क में, वो वाले उड़ के जा रहे हैं, वो डक्स, गूस, पता नहीं डक्स हैं कि गूस हैं, बस मुझे उनके नाम नहीं याद रहते, सबको मैं डक्स कहती रहती हूँ। कपड़ों से अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आज मेरा फेवरेट दुपट्टा जो मैं घर में यही यूज़ करती हूँ अक्सर, सॉफ्ट सा है, अच्छा है ये। चलें ये मैं काम निपटाती हूँ, बस आज मैं बस मूड था ना मेरा, तो अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आई होप अच्छा खासा व्लॉग होगा, देखते हैं ना कि कैसा चलता है ये वाला, इसलिए मैंने लंबा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। ये वाले इधर ट्रीज़ जो है ना, इधर बर्ड्स बैठते हैं रात को, लेकिन आज अभी तक नज़र नहीं आ रहे, शायद अभी तक नहीं आए। हाँ वो अंदर एक है बैठा हुआ, नज़र नहीं आ रहा आपको शायद। ये है एक। सर्दी लग रही है मुझे भी, चलती हूँ अंदर तो फिर खाना वगैरह गर्म करूँगी। तो बाकी ये शायद कल स्टार्ट करूँ, ये सारे क्लिप्स इकट्ठे करूँगी ना, फिर पता चलेगा कि कितना हो गया है, तो फिर अगर हो सका तो मज़ीद व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगी कल, तो एक साथ ही शेयर कर दूँगी। फिर 20-25 मिनट रहते हैं और फ्रूट वगैरह कट कर देती हूँ थोड़ा बच्चों के लिए। वाटरमेलन बच्चों को ज़्यादा पसंद है। आज तो मैं ना कपड़े सिलाई करने में लगी रही तो कुछ भी नहीं कर पाई। हालांकि मैंने सोचा था कि पास्ता वगैरह बना लूँगी, लेकिन तलहा अपने डैड के साथ मस्जिद चला गया है, तो चलो नुसैबा और हलीमा खा लेती हैं चावल शौक से। तलहा नहीं खाता चावल शौक से, उसका मसला है। चलो वापस आएगा ना, फिर देखती हूँ कि अगर कुछ कहा उसने तो फिर बना दूँगी। उसके बाद अभी ये फ्रूट वगैरह कट कर लेती हूँ मैं।
मैं सिंपल सी अफ्तारी बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती, उतनी चीज़ें जितनी बच्चे आराम से शौक से खा लें, ऐसा ना हो कि वो खा ना पाए सही से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा स्पाइसी खाना ना बनाया जाए और ऑयली भी ना हो ज़्यादा। फ्राइंग वाली एक आध चीज़ बना लेती होती हूँ, आज नहीं बनाई। अभी मुसैबा से पूछूंगी, अगर उसने कहा तो शायद अभी है टाइम, नहीं तो फिर चावल, क्योंकि चावल जो है ना आज दूसरा दिन है, तो मेरी थी कि वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया कि चावल ख़त्म हो जाए। इफ्तार पार्टी की थी मैंने, लेकिन ये है कि मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बिल्कुल सब आ गए थे और मेरी जो है ना चीज़ें नहीं अभी रेडी हुई थी पूरी, और अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि रोज़ा खुल गया था। तो फिर साथ साथ चीज़ें यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना गर्मा गर्म सर्व हुआ था, लेकिन यह है कि इस दफ़ा ना कोई मैं व्लॉग वगैरह, वैसे भी मैं नॉर्मल वही वाली चीज़ें अफ्तारी हो पार्टी कोई भी हो ना तो बनाती हूँ, जो मैं बनाती रहती हूँ, मुझे पता है कि ख़राब नहीं होगी, रोज़े में पता नहीं चलता ना, तो नई चीज़ कोई मैं अब नहीं ट्राई करती इस तरह, पहली दफ़ा अगर किसी को घर में बुलाया हो तो। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई थी। फाइनली फ्रूट की कटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना पीचीज पीचीज ही है ना, इनको क्या कहते हैं, स्मूथ एंड स्वीट पीचीज, ये जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं ना उसी तरह के थे ना, तो ये मुझे अच्छे लगे थे तो फिर मैंने ले लिया। पाकिस्तान में जो पीचीज होते हैं ना उनका जो टेस्ट होता है वैसा तो नहीं है, लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम एक होते हैं ना वो बिल्कुल जैसे आलू बुखारे की तरह होते हैं ना, वो वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये ना मुझे पाकिस्तानी लगे थे तो फिर मैंने ये ले लिया। मैंने कहा कि ये हो सकता है कि अच्छे हों इंशाल्लाह, तो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फाइनली यहाँ पर सारी मैंने ये जो अफ्तारी है वो रख दी है। ये है चावल, सारा लेफ्ट ओवर ही है आज इफ्तार पार्टी का बचा हुआ। ये कुछ वेजिटेबल रैप्स बनाए थे और ये डिज़र्ट बनाया था, और ये मैं रख दूँगी ना इधर बाहर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, क्योंकि फिर ना बाद में चाय के साथ इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। कि बाद में फिर अगर फ्रिज में से निकाल कर खाए ना तो फिर खांसी वगैरह गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ना इस तरह की सारी चीज़ें मैं पहले निकाल कर ना टेबल पर रख देती हूँ, ताकि फिर वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, जब खाएँ ना तो फिर ईज़िली खा सकें। तो तलहा को तो खैर इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद नहीं हैं, नुसैबा को अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, बाकी सारे खाते हैं। तनहा ना थोड़ा सा फंसी है इन चीज़ों में, और बस अभी थोड़ा टाइम है दुआ वगैरह के लिए, तो अब आराम से बैठ कर दुआ वगैरह करेंगे और फिर अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में पाकिस्तान की बहुत याद आती है बचपन की, क्योंकि बचपन में ना सब बहन भाई मिल कर अफ्तारी करते थे और लड़ाई भी होती थी, काम करने पर भी झगड़े हो जाते थे कि कौन करेगा, किसकी बारी है, चाय कौन बनाएगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस ईयर तो बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं ना, तो वो एक्साइटेड होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आज है फ्राइडे और मैं ऊपर गई थी कपड़े इस्त्री करने के लिए। जैसे मैं ऊपर गई ना तो फिर मुझे याद आया खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो चलें जी आज पास्ता बना लेती हूँ। तो फिर मैं नीचे आई, मैंने सोचा था कि पास्ता ना बॉयल होने के लिए रखूँगी और फिर मैं जब तक पास्ता बॉयल होता है ना इतने में कुछ कपड़े इस्त्री कर लूँगी। जैसे मैं ऊपर गई ना तो मैं भूल गई, फिर अचानक मुझे याद आ गया कि ओह पास्ता बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। फिर मैंने ऊपर जो है ना आयनिंग बोर्ड सेट किया और रख कर नीचे आ गई। मैंने कहा कि एक एक काम करके करूँगी ना, और काफ़ी सारे काम हैं, फ्राइडे है, मुझे शावर भी करना था, नेल कट करने वाले हैं और काफ़ी उलझन होती है, नेल मेरे बढ़ जाएँ तो ये भी उलझन हो रही है। तो फिर मुझे था कि शावर ले लिया तो फिर कुकिंग करनी होगी, तो फिर दोबारा स्मेल लग जाएगी, तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा काम पहले शुरू करूँ। तो पास्ता बॉयल होने के लिए रखा था और साथ साथ मैंने ये कुछ बेल पेपर पड़ी हुई थी और ये मैंने कट करके इस तरह से रख ली है, इनको फ्रीज कर दूँगी। और शलजम पड़े हुए थे, ख़राब होने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको अभी ना छील कर पील करके ना अच्छे से तो साफ करके बारीक काट लिया है, तो इनको भी फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी निकाल कर यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर पास्ता बन रहा है साथ साथ और ये आपको बुक भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई हुई है किचन की, डीप क्लीनिंग के जो चीज़ें हैं ना वो सारी लिखी हुई हैं, और यहाँ पर आज के सारे काम मैं लिख लूँगी और फिर टाइम ब्लॉकिंग वाला सिस्टम करूँगी। जो काम ज़रूरी है ना फिर वो पहले कर लूँगी,
और जो गैर ज़रूरी है या इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनको एंड पर कर दूँगी। अगर कर पाई तो ठीक है, नहीं तो कल कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है लिखें, अगर आप याद रख सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, तो इसलिए ना मेरे लिए ये बेहतर रहता है कि मैं लिख लूँ। और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है जब मैं साथ साथ टिक करती हूँ ना, बड़ी मुझे खुशी होती है कि ये वाले काम मैंने आज कर लिए हैं। तो इसलिए ना मेरे लिए लिस्ट काम करती है, तो इसलिए मैं इस तरह से ना टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। तो अभी ना बच्चों का, अभी तलहा का लास्ट ईयर है स्कूल में भी, उसको भी थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हलीमा को भी पढ़ाई में, तो मेरी कोशिश है कि मेरे जो भी अपने काम होते हैं ना, यूट्यूब से, टिकटॉक से रिलेटेड, और खाना पीना, ये सारे काम मैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले कंप्लीट कर लिया करूँ, ताकि फिर मैं पूरा टाइम बच्चों को दे सकूँ, दिमाग में कोई टेंशन ना हो। तो इसीलिए ना थोड़ी सी मैं ये चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दफ़ा रूटीन सेट हो गई ना, तो फिर चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने अपनी लिस्ट बना ली है, जिसमें तलहा की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थी, एस्मा के, उसका इनहेलर जो है वो हर 3 महीने के बाद उस चाहिए होता है। वो रिपीट उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, वो चाहिए होती है, वो ऑनलाइन करना था। वो इधर मैं कुकिंग करते हुए साथ ही ना वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन बुक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बूस्टर क्लासेस होंगे स्कूल में, तो वो भी मैंने बुक कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 काम तो हो गए हैं ना ऑलरेडी, जो मैं यहाँ साथ कुकिंग करते हुए कर सकती थी, वो मैंने कर लिए हैं। और कपड़े इस्त्री करने हैं, पास्ता बन जाएगा, फिर शावर करना है, नेल कट करने हैं। और लिडल जाना था, चीज़ नहीं है। पास्ता मैंने सोचा था कि बना लूँगी, अगर जा सकी तो जाऊँगी ना, नहीं तो बाद में कर लूँगी। और बाकी थोड़े बहुत टाइडी अप सिटिंग रूम है, वॉश द डिशेस, बस ये छोटे मोटे काम सारे लिख लिए हैं। और एक एक करके करूँगी ना, तो फिर इस तरह से क्रॉस करती जाऊँगी। जब पूरी लिस्ट ख़त्म होती है ना, तो बड़ी खुशी होती है। ये बेल पेपर मैंने कट कर ली है, इनको वॉश करके कट किया है, ताकि फिर जब इसको यूज़ करूँगी ना दोबारा, तो वॉश नहीं करनी पड़ेगी। और ये छोटे छोटे पीसेस में कट की हैं, बच्चों को इतनी पसंद नहीं है ना, तो इसलिए ये गल जाए ना अच्छे से, तो फिर उनको पता नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। आज चिकन डाली है, वैसे मैं चूना या कि डालती होती हूँ, या फिर क्या कहते हैं, कीमा। आज नहीं है। बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डालती थी, लेकिन अब बच्चे सारी वेजिटेबल अलग कर देते हैं, तो अब मैंने वेजिटेबल डालना कम कर दिया है। सिर्फ स्वीट कॉर्न और ये बेल पेपर मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए डाल देती हूँ। और बस बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि बच्चे खा लें। इसका गैस डिम किया था ताकि थोड़ा सा शोर कम हो जाए, लेकिन यह है कि अब जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करती हूँ, बच्चों का टाइम हो जाएगा फिर। पास्ता बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं देख इस तरह से ना मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है चीज़ की, लेकिन ना तलहा को ना चीज़ चाहिए होता है, मैं देखती हूँ। तो अभी ना ये वाला काम कंप्लीट हुआ, शावर करती हूँ, और कपड़े इस्त्री करने वाले देखती हूँ वो करूँ पहले, या चीज़ ले आऊँ। दोनों काम ज़रूरी हैं, देखूँगी कौन सा काम पहले करना पड़ेगा। सूट की स्टिचिंग तो हो गई थी। मैंने फिर सोचा था बाद में कि गले पे ना बटन वगैरह ऐड कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहने देते हैं ऐसे ही ना। वैसे बटन ऐड करती ना तो ज़्यादा प्यारा लगता। अब बाकी स्टिचिंग हो गई थी, थोड़े बहुत धागे नज़र आ रहे हैं, ये अब मैं पहन कर ना साथ साथ खुद ही उतारती रहूँगी। आइनिंग कर लिए थे, अब इसका दुपट्टा पता नहीं कहाँ रखा होगा। ये नाप वाला सूट था, इसको भी ले चलती हूँ ऊपर। तो ये काम ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नाप वाला सूट, अभी एक और सूट निकाला था, लेकिन वो फिर मैं बाद में उसके लिए कोई और नाप रख लूँगी। कपड़े वॉश किए थे, वो बास्केट भी ऊपर लेकर जानी, अभी ऊपर जा रही हूँ तो सारी चीज़ें साथ ही ले जाती हूँ, याद नहीं रहती मुझे फिर। सांस चढ़ गया। शुक्र है ये काम तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसका दुपट्टा मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ मैंने फेंका होगा, तो चलो अभी रखती हूँ इधर, बाद में ढूंढ लूँगी। फाइनली जो सूट की शॉल है ना वो भी मिल गई है, तो ये अच्छी खासी बड़ी है, तो नमाज पढ़ने के लिए ना अच्छी है, मुझे पसंद है ये वाली। तो बस
स्लीव्स थोड़ी-सी छोटी हैं, थोड़ी-सी यहाँ तक होती तो अच्छी थी ना, ये थोड़ी-सी पीछे आती है। ये तो अभी मैंने खींच कर आगे की है ना, थोड़ी-सी छोटी है पर ओवरऑल सूट अच्छा बन गया है। बस इतना ही मैं दिखा सकती हूँ, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। तो मैं अबायाज़ में ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा अबायाज़ ही पहनती हूँ ना, तो बेशक डिफरेंट कलर्स में हो जाए लेकिन अबायाज़ में ज़्यादा मेरे लिए ना वो एक कंफर्टेबल है। तो वही चले घर में जो है ना मुझे ये इस तरह के शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये शलवार कमीज़ भी पहनती हूँ। एक और सिस्टर मुझे ना मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि अब अबाया कब से पहन रही हैं? आपकी फैमिली में कोई और पहनता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पर्दे के लिए करना चाहते हो ना, अगर आपको लूज़ कपड़े पहनते हो, आपकी बॉडी की शेप नज़र नहीं आती, इस तरह से खुला दुपट्टा ऊपर लेते हो, तो आपका पर्दा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका अबाया ही होगा तो तब ही आपका पर्दा होता है। और अबाया मैं शुरू से पहनती आ रही हूँ, तो मेरी रूटीन है, मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा कंफर्ट ज़ोन है। क्योंकि शलवार कमीज़ का ये थोड़ा-सा होता है कि अगर आप वो कर रहे हैं आगे-पीछे तो फिर हवा के साथ कमीज़ आगे-पीछे हो जाती है ना, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहती। और इसलिए ना मैं अबाया प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि एक ही होती है ड्रेस, तो वो जो है ना आराम से आप कर सकते हो, उसका इतना मसला नहीं होता। ठीक है? कपड़े भी आयरन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सारे ही टास्क कंप्लीट कर लिए। एक चीज़ रह गया था, तो चीज़ हस्बैंड ने कहा कि वो ले आएंगे, तो चलो वो काम भी हो गया है। बाकी शॉपिंग तो चलो वीकेंड पर कर लेंगे ना। चीज़ ज़रूरी चाहिए था, पास्ता बनाया था ना, तो उसके लिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने आज मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी ना, वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है, अभी है वैसे 50 मिनट्स रहते हैं अफ्तारी में। तो मैं ये कपड़े ना मैं हैंगर्स में रखूँगी। और अगर देखती हूँ अगर मज़ीद कोई आयरन कर सकी, या फिर जो फ़ोल्ड करके बच्चों के कपड़े ना वो संभाल के समेट के रखती हूँ, बेड खाली करती हूँ यहाँ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो रही है कि आज के टास्क कंप्लीट हो गए हैं।